हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुलिश बूस्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि बिगिनर लेवल पर चार्ट को जो है वो रीड कैसे किया जाता है। चार्ट को रीड करने से पहले हमें क्या क्या देखना जरूरी होता है, चार्ट को एक बिगिनर लेवल पर कैसे रीड किया जाता है, क्योंकि काफी लोग जो है वो ट्रेडिंग चालू करते हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं रहता है कि यार चार्ट को रीड कैसे करें। फिर वो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं चलता, फिर वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि सुरेश भाई यार प्रॉफिट नहीं बन रहा, प्रॉफिट नहीं बन रहा। जब आपको चार्ट रीड करना आएगा ही नहीं तो प्रॉफिट बनेगा कैसे? तो इस वीडियो के अंदर मैं सभी मेरे बिगिनर भाइयों को बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चार्ट को कैसे रीड करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, अपनी एक नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स को लिखते रहना, क्योंकि ये चार्ट रीड करने के रिगार्डिंग पॉइंट्स हो या ट्रेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। इसलिए दोस्तों, चार्ट को कैसे रीड करना है मैं इस वीडियो के अंदर सारे ही टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाने वाला हूँ। तो अपनी नोटबुक में लिखते रहना कि चार्ट को जो है वो कैसे रीड करना है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार्ट को कैसे रीड करना है, उसमें कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है चार्ट के अंदर जो हमें सबसे पहले देखनी है, हम कहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, हम ट्रैप होते हैं तो क्यों होते हैं, हम चार्ट के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, हम चार्ट में क्या चीजें नहीं देख पाते हैं जो एक प्रो ट्रेडर देखता है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऐसी क्या चीजें देख करके ट्रेड करते हैं जो हम नहीं देख पाते, इसलिए हम ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं कि चार्ट को जो है वो सही तरीके से कैसे रीड किया जाता है। क्योंकि चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि प्रीवियस डेटा क्या कहता है, मार्केट कहाँ प्रिडिक्ट कर रहा है, चार्ट हमें क्या शो कर रहा है। देखिए, आप सबसे पहले इस बात को अपने कान में डाल लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना कि आपको क्या लगता है। ये जरूरी नहीं है कि यार कल नीचे था मार्केट, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। भाई कोई जरूरी नहीं है, आप डिपेंड करता है सप्ते भर मार्केट ऊपर ही रहे, सप्ते भर मार्केट नीचे ही जाता रहे। तो डिपेंड करता है, आपको पढ़ना आना चाहिए कि चार्ट क्या कह रहा है। आपको चार्ट को देखना है, आप अपने मन से नहीं देखना है कि यार मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये मार्केट है। भाई यहाँ पर मेरा मन, उसका मन, इसका मन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि चार्ट का डेटा क्या कह रहा है, एनालिसिस क्या कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, चार्ट में जो है वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती है जो आपको सबसे पहले आना चाहिए। चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कैंडल स्टिक का नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बन रही है, तो वो क्या शो कर रही है। अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक बन रहा है तो वो क्या शो करना चाहता है। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो कहाँ बनता है, वो कैसा दिखता है, वो क्या शो करता है चार्ट में, कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वहां पर हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। तो आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो कहाँ पर कौन सा बनना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ से, ये इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट का एरिया था, मार्केट सपोर्ट से उठ करके यहाँ ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर, आप लोग देखिए, अब आपको पता ही नहीं होगा कि इस कैंडल को क्या कहते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, तो शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। मतलब वो जब मार्केट में टॉप पर बनता है, तो टॉप पर बनने के बाद अगर शूटिंग स्टार टॉप पर बनता है और वो उस टॉप का हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार इस टॉप का हाईएस्ट था, तो वहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश करता है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ से ऊपर तक यहाँ गया, यहाँ शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट नीचे तक आया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, इन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कैंडल जो है वो कहाँ पर बनती है। दोस्तों अगर आप लोग कैंडल स्टिक को सीखना चाहते हो, तो आप सिंपल से यूट्यूब पर जाकर के मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैंडल स्टिक्स के नाम से। तो आप मेरे चैनल पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जाएंगे, ठीक है, ये मैं यूट्यूब पर गया, आप लोग यूट्यूब पर जाने के बाद लिखिए बुलिश बूस्टर। जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दोस्तों आपको जो है वो अलग से कैंडल स्टिक की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर के एकदम आसान भाषा में सारे ही कैंडल स्टिक्स को जो है वो सीख सकते हो दोस्तों। तो आपको वहां पर जो है वो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, चार्ट को पढ़ने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि कौन सा कैंडल जो कहाँ पर बन रही है, कौन सी कैंडल कौन सा ट्रेंड चेंज करती है, कौन सी कैंडल कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, वो कैसे दिखती है, तो आपके लिए वहां पर जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग देखिए, मैंने अपने चैनल पर ये अलग से एक कैंडलस्टिक सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप 25 वीडियोस को देखिए, आपको कैंडलस्टिक्स एकदम आसान भाषा में सीखने को मिलेगी, पार्ट वाइज पार्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए चार्ट ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर होता है कैंडलस्टिक्स, आपको कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए। अब नंबर 2 पर बात करते हैं कि चार्ट ट्रेडिंग के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। अगर आपको सही से चार्ट रीड करना है, एक मास्टर लेवल का, एक प्रो लेवल का, प्रो ट्रेडर के जैसे चार्ट को रीड करना है, तो आपको जो है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे भी बड़ी दिक्कतें होती थी। मतलब मैं जहाँ पर सपोर्ट लगाता था, मार्केट वहां रुकता ही नहीं था, उसको तोड़ के नीचे चला जाता था। मतलब मुझे पहचानना ही नहीं आता था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये चार्ट देखिए, आप लोग यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हो दोस्तों, तो अब चार्ट में अगर मुझे नॉलेज होगा जो मार्केट है वो यहाँ पर देखिए, अब आपने यहाँ पर देखा मार्केट, ये इसका लेवल था, इसका प्रीवियस डाटा मैंने यहाँ से देखा, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। मैं यहाँ से चेक करूँ तो आप लोग देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसी लेवल पर सपोर्ट रहा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा, यहाँ पर भी सपोर्ट रहा। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पर ये 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर वापस इसने इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट मान लिया। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट बन गया, ये वाला लेवल जो रेजिस्टेंस बन गया, फिर वापस इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया। और कहीं ना कहीं मतलब आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो क्या होता है, ये क्यों जरूरी होते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें पता रहेगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, तो चार्ट ट्रेडिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। आप लोग आसान तरीके से, क्योंकि जब मैं भी बिगिनर था, जब भी मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा था, ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी। जब मुझे भी नहीं पता रहता था कि यार फेक ब्रेकआउट कौन सा है, मार्केट कहाँ पर सही से ब्रेकआउट कर रहा है, कहाँ पर जो है मैं ट्रैप हो सकता हूँ, मैं फेक ब्रेकआउट के अंदर फंस रहा हूँ। तो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ में आती है। ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखते जाओगे। जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा, सप्लाई डिमांड जोन का आइडिया हो जाएगा, आपको पहचानना आ जाएगा कि मार्केट जो है मुझे कहाँ पर ट्रैप कर सकता है, कहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट है, कहाँ पर ट्रू ब्रेकआउट है। तो ये चीजें आपको जब पता लगने लग जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं चार्ट को सही से पहचानना आ जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, आप लिखो, प्रैक्टिस करो, चार्ट को देखो, आप पेपर ट्रेड करो। शुरुआत में आपको ए टू जेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप तुक्के में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत देख के पेपर ट्रेडिंग करो, रियल पैसे से मत करो। जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना लग जाए, 100 में से आपको 20-30%, 40% का नॉलेज होने लग जाए, तो आप छोटी कैपिटल के साथ स्टार्टिंग करो। तो मतलब ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको इनको सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने आप यहाँ पर तुक्के में आकर के ट्रेडिंग करोगे, सिर्फ आप ये देख लोगे कि हाँ ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं ऊपर की तरफ ले लूंगा। नहीं मेरे भाई, आपको ट्रेंड को कैच करना आना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ। अब मुझे पता है कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगर यहाँ पर कॉल साइड के ट्रेड लेता हूँ तो मैं मूर्ख हूं ना, तो मैं बेवकूफ हूँ। जब मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में मुझे कहाँ पर कौन सी ट्रेड लेनी है, तो मुझे ट्रेंड को पहचानना भी आना चाहिए कि मार्केट में जो कहाँ पर कैसा ट्रेंड है। अब मैं यहाँ पर हैमर बनने के बाद भी अगर पुट साइड की ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पर भी बेवकूफ हूँ, मुझे पता ही नहीं मार्केट में ट्रेंड कैसा है, मार्केट में कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट की 4 वीडियोस आप देख लीजिए पार्ट वाइज पार्ट करके, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको वहां पर जो है वो मार्केट में चार्ट के ऊपर जो हमें कैसे पहचानना है। देखिए दोस्तों, मैं सारे वीडियो जो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ और पार्ट वाइज पार्ट करके ही सिखाता हूँ, ताकि मेरे बिगनर भाइयों को, मेरे नए ट्रेडर्स को कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे सीखना है, कहाँ से चालू करना है। वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब मैं शुरुआत में था मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार ट्रेडिंग तो सीखना है, पैसा तो कमाना है, लेकिन चालू कहाँ से करें ये पता नहीं था। तो इसलिए मैं सारे वीडियो जो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ, ताकि मेरे जो बिगिनर भाई उनको पता चले कि हाँ कहाँ से सीखना चालू करना है। इसलिए और प्लस साथ में मैंने सारे ही टॉपिक्स पर अलग से एक प्लेलिस्ट बनाता रहता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, आप वीडियोस में कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कैंडल स्टिक सीखना हो तो आप डायरेक्ट कैंडल स्टिक वाली प्लेलिस्ट खोल करके उसमें वीडियोस को जो दोस्तों देख सकते हो। अब दोस्तों आइए सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, मतलब कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको पहचानना आ जाएगा कि कहाँ पर जो है वो कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो आप इजीली दोस्तों वहां पर जो है एकदम आसान तरीके से अच्छा खासा पैसा जो है ट्रेड में बना सकते हो। तो इन चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस
लेवल पर ये डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ये नीचे गया। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा नीचे नहीं जाता है दोस्तों। मार्केट जब नीचे जाता है तो छोटे लेवल से जाता है। पहले मार्केट ऐसे ऐसे करता हुआ नीचे जाता है, एकदम से सीधा ऐसा नीचे नहीं जाता है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर भी अगर आप सीख जाते हो, अगर आपको पहचानना आ जाता है चार्ट पैटर्न्स, तो आप अच्छा खासा पैसा जो दोस्तों बना सकते हो। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उस प्लेलिस्ट के अंदर चार्ट पैटर्न्स की एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आप सारे ही चार्ट पैटर्न्स को दोस्तों सीख सकते हो। 7 वीडियोस को देख लेना, आपको एटलीस्ट चार्ट पैटर्न्स का आइडिया हो जाएगा कि चार्ट पैटर्न जो वो क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स को कैसे देखा जाता है, कैसे मार्केट के अंदर पहचाना जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ओके, सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया, क्योंकि आपके मजा आ गया लिखने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे और नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का मन करता है, दिल करता है, तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो है कि हम फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि काफी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट होने पर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो हमें कैसे पहचानना है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये ट्रू ब्रेकआउट है, और कैसे देख करके हमें वहां पर ट्रेड लेना है जिससे हम ट्रैप ना हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब बुलिश बूस्टर।